हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका नॉन फिक्शन जो सेक्शन है कैलिडोस्कोप बुक का, उसका जो चैप्टर है फिल्म मेकिंग बाय इंगमर बर्गमन। ओके, तो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं हम दो नॉन फिक्शन आपके एसेज, फ्रीडम एंड द मार्क ऑन द वॉल। ओके, तो अब थर्ड हमारा जो एक आर्टिकल टाइप है ये। ओके, फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि फिल्म के बारे में हम इस ऐसे में पढ़ेंगे। ओके, बाकी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। बहुत ही अटेंटिवली आप अगर क्लास लेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको गाइड करता हूँ कि आपको जो सारा जो चैप्टर है वो समझ आ जाए। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर। हमने शॉर्ट स्टोरीज जो 5 शॉर्ट स्टोरीज है आपकी वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम नॉन फिक्शन में आए हैं, सीधा एक बार जंप करा है। पोइट्री सेक्शन को हम बाद में करेंगे, तो हमने जंप करा है सीधे नॉन फिक्शन में। ओके, नॉन फिक्शन के बाद आपके दो ड्रामा है, देखा होगा आपने बुक में, तो वो कंप्लीट करेंगे, देन हम पोइट्री सेक्शन पर आएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। मैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से बताता हूँ, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताता हूँ। तो आप एक बार प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और अगर आप क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लस हमारे चैनल पे क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी जो कॉमन है सभी के लिए कॉमन है, आपकी जो इंग्लिश है हर स्ट्रीम के लिए, तो उसकी भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस कंडक्ट होती है। आप प्लीज़ उनको देखा कीजिए। मैं बहुत अच्छे से डिटेल्ड समरी बताता हूँ, 5-10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा। ओके, तो बहुत ही अच्छे वे में हम चैप्टर करते हैं, देन आपको नेक्स्ट उसके वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ। ओके, तो बहुत अच्छा। और हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो आप विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में और बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जानोगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेशंस होंगे हमारे आपके बोर्ड के लिए, जो जो चीज़ें करवानी होंगी आपको, आपकी नोटबुक किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर करानी है वगैरह वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बाद। ओके, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना सिलेबस, उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस पे बात करेंगे। ओके, और मार्च तक हम इंपॉर्टेंट सीरीज भी चलाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके बोर्ड में, जो ओरिएंटेड क्वेश्चन वगैरह। तो आप आज ही चैनल से जुड़ जाइए जी। ओके, तो फिल्म मेकिंग जी, ये चैप्टर आपको लगता है थोड़ा सा, तो मैं आपको थोड़ा सा, अब आज आप ये वीडियो लेक्चर देख लिया, इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो क्लियर होने वाला है। ओके, प्लीज अटेंटिवली देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है लेकिन आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ के जाओगे। ओके जी, तो ये जो हमारा जो चैप्टर है इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हम फिल्म मेकिंग जो आपके इंगमर बर्गमन है इनके बारे में बात करेंगे। ये हमारे को अपनी जर्नी बताएंगे फिल्म मेकिंग की। बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं ये। ओके, बहुत सारी ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टर वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें तो बहुत फेमस हैं अपने वर्क में। ओके, तो ये हमारे को अपने जर्नी बताएंगे, हम आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो एक इंटरव्यू हुआ था मुकुंद पद्मानाभन के द्वारा, जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। देन उनने लिया था इंटरव्यू अम्बर्टो इको, जो आपकी फ्लेमिंगो में जो चैप्टर है द इंटरव्यू उसमें भी है। एक चीज नोट कीजिएगा आप, जो आपका फ्लेमिंगो में चैप्टर है द इंटरव्यू, उसमें सेकंड पार्ट क्या है, वो भी एक एक्सर्प्ट है जो मुकुंद पद्मानाभन ने जो अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया था ना, वो तो उसमें हम बात करेंगे। उनका जो अम्बर्टो इको जो नॉवलिस्ट है, बहुत बड़े प्रोफेसर है, उनका जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ओके, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था उस टाइम, तो इसलिए उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है व्यू उनका कि नॉवल पे बेस्ड बुक्स बनानी चाहिए या नहीं। तो बस ये चीजें हैं। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फिल्म मेकिंग चैप्टर।
प्लीज अटेंटिवली ध्यान दीजिएगा। ओके जी। तो स्टार्ट होता है आपका जो चैप्टर है भी, ये आपके जो ऑथर है वो हमारे को डिटेल में बताते हैं कि जब वो कहां पे, डलारना, ओके, ये स्वीडन में है। यहां पे क्या कर रहे हैं जी, यहां पे जब फिल्म बना रहे हैं, एक फिल्म का नाम क्या है, द वर्जिन स्प्रिंग, ये फिल्म का नाम है जी। तो आपके ऑथर बता रहे हैं कि भाई हम ये फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं कहाँ पे, डलारना करके जगह है स्वीडन, और बहुत ज्यादा ठंड है वहां पर, और टाइम हो रहा है 7:30 AM। ओके, ये टाइम हो रहा है जी। और क्या बात हो रही है वो बताते हैं हमारे को कि इस तरीके से ठंड हो रखी है और सभी लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं। जो 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 एक्टर्स हैं, जो जो भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जितने भी जो लोग हैं ना, और जो एडिटर वगैरह होते हैं ना जो फिल्म को लेकर, तो बता रहे हैं कि हमने इस तरीके से एक रेल की पटरी बिछा रखी, उस पे एक जो मशीन होती है ना, जो फिल्म मेकिंग, आपने देखा होगा कभी किसी मूवी की बिहाइंड द सीन देखते होगे आप, तो उसमें देखते हो ना कि किस तरीके से एक ऐसे पटरी टाइप होती है, उस पे कुछ मशीन होती है, उस पे एक आदमी बैठा हुआ होता है, फिर वो चलती है, वो रिकॉर्ड करते हैं, है ना, वो वाली चीज बता रहे हैं वो कि तो इस तरीके से सब लोग, जितने भी लोग थे वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और बहुत एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो शूटिंग हो रही है फिल्म की, ठीक है, तो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, और ये जो काम करते हैं ना, ये बना रहे हैं वीडियो, जो मूवी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी तो हमारे को बताते हैं कि इस तरीके से सभी जल्दी जल्दी सब काम कर रहे हैं। जल्दी क्यों कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड थी यार, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो सभी ये सोच रहे हैं कि जल्दी से एक बार ये शूट कर लेते हैं, फिर हम जाके रेस्ट करेंगे। तो ये चीज है सबके दिमाग में, तो इसी तरीके से सब लगे हुए हैं सब, और सबने जो जो विंटर में, जो कोल्ड में जो कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह हर तरह के अलग अलग हैं, नाम देख लीजिए आप अपनी बुक में, वो पहन रखे हैं और सब अपने काम में लगे हुए हैं। एकदम से क्या होता है, एकदम से ऑथर की नजर जाती ऊपर, क्रेन्स। अब क्रेन्स क्या होते हैं जी, क्रेन्स एक तरह के एक काइंड ऑफ बर्ड। ओके, देखो भाई, क्रेन, अब क्रेन्स, अब और ये जब शूटिंग कर रहे हैं, सब बना रहे हैं, तो ऑथर के नजर पड़ा आकाश में, आसमान में क्रेन्स उड़ रहे हैं। ये बर्ड्स होती हैं, इन हिंदी थोड़ा सारस टाइप वाली जो बर्ड्स होती हैं उनको कहा जाता है। ओके, इनके लेग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, और ये व्हाइट कलर के होते हैं, और इनके जो पंख हैं वो भी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। तो ये जब शूटिंग कर रहे थे तो आसमान में क्या भाई, क्रेन्स उड़ रही थी, झुंड। ओके, क्रेन्स का झुंड उड़ रहा था। तो अब ऑथर की नजर गई, तो थोड़ी ही देर बाद जो और वर्कर थे ना, उनके सबकी नजर कहाँ चले गई, इन क्रेन्स को देखने लग गए। अब वो सारे ओवरवेल्म्ड हो गए इनको देख के, मतलब एकदम मोह भंग हो गया, इनकी इतनी सुंदरता, इनकी ब्यूटी, इनकी उड़ान वगैरह वगैरह जो चीजें थी, उड़ रहे थे ना एक आलीशान तरीके से, तो सबको मोह भंग, सबको एक तरीके से मोहित कर लिया, ओवरवेल्म्ड। ओके, एक तरीके से वो मोहित कर लिया है और सभी उनको देख रहे हैं और अपना काम, जो कुछ शूटिंग वगैरह कर रहे हैं ना, वो भूल रहे हैं, भूल गए, मतलब वो छोड़ छाड़ कर सभी की नजर कहां पर है, ये जो क्रेन्स उड़ रही है ना आसमान में इनकी, तो उन्होंने, इससे हमारे को ये दिखने को मतलब दिखता है, हम जानते हैं कि जो आपके ऑथर है वो कितने ज्यादा इमेजिनेटिव है, कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी उनमें, किसी कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वगैरह वगैरह सब। तो ये क्रेन्स को देखने लग जाते हैं जितने भी वो वर्क जो काम कर रहे होते हैं ना, जितने भी लोग फिल्म जो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो सब देखने लग जाते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां एक अकाउंट कंप्लीट होता है। देन हम आते हैं, आपके ऑथर बताते हैं चाइल्डहुड फोरटेल्स फ्यूचर। ये चीज समझ आ गई ना आपको? अब फ्यूचर मतलब बचपन जो होता है ना, वो भविष्य बताता है, ये चीज है।
चाइल्डहुड फोरटेल्स फ्यूचर। अब हम थोड़ा सा कनेक्ट रहिएगा। अब हम बात करते हैं ऑथर जब छोटे हैं, 5 years ओल्ड है, और अपसला। ओके, अपसला ये एक जगह है। ओके, वहीं ये मतलब ये स्वीडन में ही है जगह, और वहीं ये इनकी जो ग्रैंड मदर है उनके घर पे है। अब प्लीज कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। हमने एक अकाउंट पढ़ लिया कि इस तरीके से वो शूटिंग कर रहे थे, फिर क्रेन्स आसमान में उड़ने लग गई, तो कितने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए वो लोग, और फिर अपने मोह भंग हो गए, और फिर जो वर्क कर रहे थे वो भी भूल गए और उनको देखने लग गए। नेक्स्ट अकाउंट आता है अपना चाइल्डहुड फोरटेल्स फ्यूचर। ओके, तो अब ऑथर बताते हैं हमारे को कि जब मैं छोटा था ना, मैं अपसला में रहता था मेरी ग्रैंड मदर के घर में। ओके, और मैं जो सन होता है ना, सन, उसकी जो रेज होती है ना, रेज जो भी किरण वगैरह होती है, मैं उनको क्या करता था, फील नहीं करता था, मैं उनको सुनता था। फील तो करता ही करता था, फील्स एंड लिसन। बताते हैं। अब सोचो, चलो जो सूरज की रोशनी होती है, किरणें होती हैं, धूप होती है, उसको हम फील तो कर सकते हैं, हाँ है, दिख रही है, आ रही है, गर्मी महसूस हो, लेकिन उनको सुनते थे। अब बताते हैं कि उनकी जहां पर वो बैठे हुए हैं ना, तो उनके सामने एक पिक्चर बनी हुई, ऐसा होता है ना दीवार पे पिक्चर बनी हुई होती है, पिक्चर टंगी हुई होती है। ओके, पोर्ट्रेट टाइप। तो वो पोर्ट्रेट का की है, वो वेनिस का चित्र है। एक वेनिस जगह आपको ध्यान है। ओके, तो वो एक वेनिस का पोर्ट्रेट है जिसमें देखो साइड में बिल्डिंग्स है और बीच में लेक जा रही है। सन सन जो है वो ब्राइट है एकदम, और बहुत ज्यादा तरीके से एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल चित्र बना हुआ है। ओके, एक पोर्ट्रेट बनी हुई, तो ऑथर की जो नजर है उस पर जाती है। वो 5 साल के ही हैं वो सिर्फ। ओके, तो वो बताते हैं कि मैं उसको देखता हूं तो कहते हैं कि इस नदी पोर्ट्रेट है, इसमें भाई मुझे ये जो नदी है वो बहती हुई सुनाई दे रही है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में हलचल होती है ना, जैसे लोग वगैरह रहते हैं वगैरह वगैरह, एक हाँ की ऐसे सुनी नहीं है ना, तो बिल्डिंग्स मेरे को महसूस हो रही हैं। मुझे जो पेड़ों की जो आवाज है, पक्षी उड़ रहे हैं, जो कबूतर कबूतर यूज करा है। ओके, तो कबूतर जो उड़ रहे हैं, जो सन है वो ब्राइट चमक रहा है, सारी चीजें मुझे महसूस हो रही है। हकीकत में होता है कि पोर्ट्रेट को देखकर इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पोइट है वो कितने ज्यादा, जब 5 साल के थे तभी कितने ज्यादा इमेजिनेटिव थे, कितनी कल्पनाएं करते थे किसी चित्र को देखकर। तो यहां से हमको देखने को मिलता है कि वो फिल्म मेकिंग के लिए ही बने थे। इससे वो बताना चाह रहे हैं कि मैं फिल्म मेकिंग के लिए ही बना हूं। सोचो, एक पोर्ट्रेट को देख के इतनी ज्यादा इमेजिनेशन कर ली, इतना ज्यादा उसको फील कर लिया, उसको सुन लिया। समझ में आया आपको? तो वो बताते हैं कि मैं, इससे हमारे को ये सीख मिलती, मतलब हमें समझने को मिलता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही बने, फिल्म मेकिंग के लिए ही बने हैं। देन वो बताते हैं थोड़ी देर बाद कि भाई मेरे जो फादर हैं वो क्या रहे, इनकी जो फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक रिलीजियस फैमिली है, ठीक है, धार्मिक फैमिली है। थोड़ा सा बताते हैं वो कि मेरे फादर हैं वो प्रिस्ट हैं, पादरी होता है ना जो चर्च में वगैरह में, तो वो रहे हैं। और तो मुझे ये जो धर्म, जन्म, मृत्यु, जो डेथ है, बर्थ है, इन और जो डेथ सेरेमनी होती है, बर्थ सेरेमनी होती है, और जो भी ये काम होते हैं ना जी, इन सब का नॉलेज मुझे छोटी सी उम्र से ही हो गया था। क्यों हो गया था? इनके जो फादर अब यार चर्च में है, तो इनके फादर चर्च में ये सब चीजें करते थे, डेथ सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, और ये जो कुछ भी रिलीजियस जो धार्मिक रूप से कोई काम होया करते थे वो करते। डेथ सेरेमनी होते थे, जो बच्चों का नामकरण वगैरह, जो बर्थ सेरेमनी वगैरह वगैरह जो चीजें होती थी ना, तो ये चीजें बचपन से ही जानते थे। तो हमारे को बताते हैं कि मैं डेथ के बारे में, बर्थ के बारे में, रिलीजन्स के बारे में और वगैरह ये जो चीजें होती हैं इनके बारे में बहुत बचपन से ही मुझे ज्ञात हो गया था, मैं जान गया था इन चीजों के लिए। ओके, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, फादर इस तरीके इस ऑक्यूपेशन में थे तो जान गए थे, ये बताया हमारे को। ओके, तो अब आता है उनके, जब वो 10 ईयर्स के हो जाते हैं ना, ओके, तब क्या होता है जी, उनको एक प्रोजेक्टर मिलता है। प्रोजेक्टर समझते हो ना आप सब?
प्रोजेक्टर होता है उसमें एक रील डाली जाती है, कोई भी फिल्म या कार्ड, आजकल तो कार्ड वगैरह सब, तो देन उसको पर्दे पे लगाते हैं तो वो प्रोजेक्ट होती है, हमारे को उसका बिंब दिखाई देता है, उसको कहते हैं। ओके, तो कहते हैं कि मेरे को जब मैं 10 साल का था ना तो एक प्रोजेक्टर मिल गया था। ओके, गिफ्ट किया होगा इनको। तो वो कैसा था, उसमें चिमनी थी, उसमें लैंप था, तो प्रोजेक्टर इसी टाइप का था जिसमें चिमनी टाइप की शेप बनी हुई थी, ऊपर एक लैंप टाइप सा था। तो ये बताते हैं कि मैं जब 10 साल का था तो मुझे एक प्रोजेक्टर मिल गया था जी। ओके, अब बताते हैं कि भाई मैं उसमें देखता था, प्रोजेक्टर में जब देखते थे ना तो क्या दिखता था इनको, कि एक स्टोरी बताते हैं कि ये, अब आपके क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी फिल्म है जो आपके जो ऑथर है उन्होंने पहली बार बनाई। ओके, तो अब सुन लो। तो उसमें एक चित्र दिखाई देता था उस प्रोजेक्टर में, क्या था कि एक लड़की है, एक लड़की है, वो मीडोज, मीडोज यानी समझते हो ना, मीडोज यानी होते हैं चारागाह, होते हैं ना गार्डन्स, खूब सारे, मीडोज यानी चारागाह। ओके, तो गार्डन समझ लो आप, तो खूब सारे पेड़ पौधे हैं, घास वगैरह है। तो एक लड़की है, वो मीडोज मतलब गार्डन में सो रही है, फॉल्स asleep एंड देन क्या उठती है, वोक अप एंड मूव इनटू राइट साइड एंड डिसअपियर्ड। मतलब वो एक उसमें बस इतनी सी 9 फीट की रील थी। ओके, 9 फीट की रील थी, और रील रील होती है ना, रील, उस तरीके की एक बिंब दिखाई दिया, जो उसमें क्या था, एक लड़की है, वो गार्डन में सो रही है, ठीक है, एकदम से उठी, बॉडी को स्ट्रेच किया थोड़ा सा, ओके, और देन राइट साइड में चली गई और गायब हो गई। बस इतना सा पोर्शन था। और जो ऑथर थे इसको रोज रात को प्रोजेक्ट करते थे अपने सामने वाली दीवार पर, और रोज देखा करते थे। ये हमारे को बताया है। तो ये गर्ल वाली स्टोरी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आस्क हो सकता है आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा कि ए गर्ल फॉल्स asleep in the meadows, okay, then she woke up, stretched out her body, then move राइट साइड एंड डिसअपेयर्ड, दाईं तरफ चले गई और गायब हो गई। तो बस इतनी सी चीज थी। तो ये जो ऑथर थे, ये उन्होंने जब तक वो मैंड नहीं हुआ ना, जो प्रोजेक्टर है वो मैंड नहीं हुआ ना, मैंड यानी होता है भाई एकदम रिपेयर होने वाली जो स्थिति हो जाती है ना, खराब तक, जब तक उसको रिपेयर नहीं कराना पड़ा, इतना ज्यादा खराब हो गया था वो, तब तक उन्होंने वो जो एक ये जो रील थी ना, इसी को ही देखते देखते बड़े हुए। समझ में आ गया आपको? तो ये जो रील है इसको देखते देखते ही बड़े हुए, जब तक देखा तब, जब तक ये जो प्रोजेक्टर है खराब नहीं हो गया, इसकी बुरी हालत नहीं हो गई हो। समझ में आ गया आपको? रिपेयर कराने की स्थिति आ गई थी, तब तक इन्होंने वो एक ही फिल्म में, मतलब इस तरीके से एक चलचित्र टाइप देखा। समझ में आ गया आपको? तब तक देखा जब तक उसकी स्थिति एकदम खराब से खराब नहीं हो गई हो, जब तक वो पूरा काम करना नहीं बंद हुआ हो, तब तक देखा। समझ में आ गया ये चीज? चलो बिल्कुल आ गया। अब हम बात करते हैं, आपके जो ऑथर हैं वो हमारे को बताते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है। फिल्म इंडस्ट्री, देखो बेसिकली फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इंपॉर्टेंट देखो एक ऑडियंस के साथ इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमको बताते हैं कि किस तरीके से एक मूवी शूट होती है। मूवी का सबसे पहले जो जड़ है ना, जो हमारे को वो आइडिया सबसे पहले मूवी का, जो फिल्म मतलब जो फिल्म होती है जी, ध्यान से समझना, फिल्म की जो मतलब आइडिया होता है ना जी, एक सेकंड, फिल्म है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ध्यान दीजिए। फिल्म है वो आइडिया से पहले, मतलब आइडिया है, आइडिया आएगा, देन उसके बाद ये आगे आगे स्ट्रक्चर चलती जाएगी ऐसे। आइडिया आया, फिर स्क्रिप्ट लिखी। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बताता हूं, ऐसे आप कनेक्ट करते जाइएगा कि देखो फिल्म है वो एकदम से ही नहीं बन जाती है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ये ले बना दी फिल्म, ठीक है, ऐसे ही नहीं बनती। तो पहले आइडिया आता है, हमको बहुत उस वे में सोचना पड़ता है, पहले हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन बनती है, हम भी कई बार सोचते हैं ना कि यार इस पे तो, इस चीज पे तो फिल्म भी बन सकती है। तो वो आइडिया होता है, एक थॉट होता है, ठीक है। चलो, तो एक आइडिया आता है, देन उसके बाद हम उस पर वर्क करते हैं, देन हमारे को कुछ प्लान दिमाग में बैठता है, देन प्लीज समझना, ओके, देन हमको उस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं हम, देन
स्क्रिप्ट लिख ली, देन उसके ऊपर आइडियाज क्रिएट करते हैं कि किस किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं हम, इस जो फिल्म है उसको बना सकते हैं, किस किस तरीके की लीड एक्टर्स की जरूरत, फिर हमको एक्टर्स की जरूरत होती है, देन हमारे को टोन्स की, ये सारी चीजें नोट कीजिए आप, एक्टर्स की, ओके, टोन्स किस तरीके, म्यूजिक, म्यूजिक बहुत बड़ा रोल रखता है मूवी में, ये भी बताया इन्होंने, म्यूजिक की वो पड़ती है हमारे को, देन क्या म्यूजिक है कि फिल्म में क्या क्या चीजें चाहिए, आप खुद भी कॉमन सेंस है ना आप में, एक्टर्स होते हैं और टोन्स होती है कि किस तरीके से कौन क्या बोल रहा है, कब तेज बोल रहा है, कब क्या इमोशंस के साथ, तो इमोशंस, ओके, हर तरीके से क्या कन्वे करना है, क्या मैसेज गिव करना है फिल्म के थ्रू, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सब एक फिल्म के एलिमेंट्स हैं, एक तरीके से समझ में आ गया आपको, इसके भाग है जो एक फिल्म के लिए जरूरी तत्व कहलाते हैं वो, ओके। तो अब बात करते हैं आपके ऑथर की, मैं एक कि वो कहते हैं द कंज्यूरर, द कंज्यूरर। कंज्यूअर क्या होता है भाई, कंज्यूअर वो होता है, देखो हाथ की सफाई कहना, देखो एक वो एक फिल्म बनाने वाले को, फिल्म मेकर को कंज्यूअर कहता है। क्या होता है भाई, मतलब जिसको हाथ की सफाई आती है ना, अब देखो मैजिशियन होता है, उसको कोई सच में जादू करना थोड़ी ना आता है, लेकिन उसके पास हाथ की सफाई है, वो लोगों को मतलब एक तरीके से कंज्यूअर यानी होता है लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को पागल बनाना। तो एक मैजिशियन होता है, वो भी लोगों, उसके हाथ की सफाई है, तो इस तरीके से वो लोगों को क्या बनाता है, बेवकूफ बनाता है, पागल बनाता है, अपनी जो स्पेल बाउंड ट्रिक्स होती है ना, एक तरीके से मैजिक ट्रिक्स होती है, उनके थ्रू वो भी एक कंज्यूरर है। तो इसी तरीके से कंज्यूरर वो होता है जो लोगों को पागल बनाता है, बेवकूफ बनाता है, उनके साथ धोखा करता है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। और ऑथर ने खुद को भी एक कंज्यूरर कहा है, और हर एक फिल्म मेकर, जो जो फिल्म मेकर है, जो जो फिल्म बनाते हैं, वो सब क्या है, कंज्यूरर है, ठीक है। उन्होंने कंज्यूरर समझाया कैसे हमारे को, जो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से एक जादू करने वाला होता है, जो एक मैजिशियन होता है, उसको खुद को जादू थोड़ी ना आता है, लेकिन उसके पास कुछ इस तरीके की ट्रिक्स हैं, वो अपने आप को, वो अपने को बेवकूफ बना देते, उसके हाथ की सफाई है, ठीक है। अभी कनेक्ट करेंगे हम फिल्म मेकर से, ओके। तो हाथ की सफाई है, तो हम लोग एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं देखकर ये चीजें सब, ओके। तो वो हमारे को पागल बना देता है अपनी मैजिक ट्रिक्स से। और इसी तरीके से एक जो फिल्म मेकर होता है, इंक्लूडेड आपके जो ऑथर, वो खुद को इंक्लूड करके कह रहे हैं कि वो भी एक कंज्यूरर होता है, मींस वो भी देखो, अब देखो ऑडियंस को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है फिल्म के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग, अब एक चीज बताओ, फिल्म में जो चीज होती है वो सारी ही सच नहीं होती है। अब एक चीज बताओ, आपको जो फिल्म में दिखाया जाता है वो सच में थोड़ी ना होता है यार, नहीं होता ना। कोई ये साउथ की मूवीज में देखो, यहां से मुक्का मारा, उधर 10 फीट दूर जाके गिर रहा है, ये चीजें असली में होती है। ये ट्रक आ रहा है इतनी जोर से, ये मेरे में इतनी ताकत है, मैं रोकता हूँ, ये चीज असली में नहीं। जो खूब सारी काल्पनिक चीजें होती हैं, हमको बेवकूफ बनाया जाता है, कुछ ज्यादा ग्राफिक्स होती हैं आजकल, किस तरीके से आजकल एलिमेंट्स लगा दिए जाते हैं, किस तरीके से आजकल कितनी एडिटिंग्स हो गई है। तो ये बताना चाह रहे कि एक फिल्म मेकर होता है, वो भी थोड़ी ना पूरी मूवी को एक तरीके से पूरा ऐसी शो थोड़ी ना करता, वो भी कुछ इस तरीके की ट्रिक्स अपनाता है, जिससे ऑथर्स के सॉरी जिससे ऑडियंस के जो इमोशंस है उनको, अब देखो चलते चलते सीन्स आते हैं, क्या सीन आते हैं कि आप इमोशनल हो जाते हो, वो फिल्म मेकर अपने साथ भी ऐसे खेलता है जैसे एक मैजिशियन। तो आप चलते चलते कुछ ऐसे सीन आ जाते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कई चलते चलते ऐसे सीन आ जाते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा हंसते हैं, चलते चलते ऐसे कि एक्शन वाले सीन आते हैं तो हमारे को एकदम ऐसे मजा सा आता है, और चलते चलते ऐसे सीन आ जाते हैं जिससे हम एकदम बहुत ज्यादा ऐसे डल हो जाते हैं देखकर, वगैरह वगैरह। तो ये जो सीन्स है ना, ये हमारे साथ खेलते हैं, और ये कौन खिलाता है अपने को, जो फिल्म मेकर होता है ना, तो उसको पता है कि किस तरीके से मुझे ऑडियंस से जुड़ना है। तो बहुत बड़ा वो भी बताते हैं आपके ये जो ऑथर हैं कि एक फिल्म मेकर का सबसे बड़ा दायित्व तो अपनी ऑडियंस को जोड़े रखना है। बिकॉज यार अगर ऑडियंस को नहीं जोड़े रखेगा तो किस तरीके से फिल्म, उसकी फिल्म अगर ऑडियंस ने उसकी फिल्म को ही नकार दिया तो फिल्म कोई फिल्म नहीं, वो फ्लॉप हो जाती है, ओके। तो इन्होंने बताया कि कंज्यूरर, कंज्यूरर समझ गए ना अब आप क्या होता है, कि इस तरीके से जो
एक मैजिशियन होता है और इसी तरीके से एक फिल्म मेकर होता है जो लोगों को धोखा दिखाता है। मतलब धोखे, ये सारी चीजें इन रियलिटी ये चीजें सच थोड़ी ना होती है यार, ये भी हमारी धोखा ही हमको दिखाया जाता है थोड़े से, हमारे जो इमोशंस वगैरह जो भी हमारी जो देखने को हमारी जो इच्छाएं होती है उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज उन्होंने बताई है हमारे को। ओके, तो फिर हमारे को रिलेशन बिटवीन ए फिल्म मेकर एंड ऑडियंस ये भी बताया है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहना फिल्म मेकर का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऑडियंस कोई नहीं तो उसका सारा, यार कितना अच्छा वो लगा लो, म्यूजिक लगा लो, स्क्रिप्ट लगा लो, आइडिया दे दो, कितने अच्छे एक्टर्स को लीड, अच्छे से अच्छे हैंडसम एक्टर दे दिया, एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस दे दी, और इतने अच्छे गाने लगा दिए, तो उसी से नहीं होता। फिल्म में जो मतलब जो ऑडियंस है वो उनको रुचि आनी चाहिए, उनका टेस्ट पता चलना चाहिए फिल्म मेकर को, तब तो वो उसकी फिल्म सक्सेसफुल होगी। और विद ये चीजें, आइडियाज, स्क्रिप्ट, अच्छे एक्टर्स, म्यूजिक अच्छे, ये सारी चीजें, तब तो उसकी फिल्म हो गई अच्छी सक्सेसफुल। लेकिन अगर वो ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ऑडियंस को ये यार मजा नहीं आ रहा, तो उसकी फिल्म फ्लॉप होती है। ये चीज भी बताई है कि रिलेशन बिटवीन ऑडियंस एंड फिल्म मेकर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देन एक वो चीज बताते कि असेंशियल रोल ऑफ म्यूजिक। अब म्यूजिक जो है ना फिल्म में बहुत ज्यादा असेंशियल यानी महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भाई म्यूजिक। आप देखते हो मूवी देखते हो तो चलता है ना म्यूजिक, तो वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना यार वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी बताते हैं वो कि बैकग्राउंड म्यूजिक से हमारे इमोशंस अप डाउन्स होते हैं, हम देखते हैं हमारे जो एक्शंस, हमारे जो अंदर जो फीलिंग्स होती है, ये सारी चीजें अप डाउन, एकदम से साउंड बढ़ता है, एकदम से कुछ अलग एक्टिविटी होती है, कुछ भी ये चीजें होती है ना, तो म्यूजिक अप डाउन होता है। और फिर विद जो गाने होती हैं मूवीज के, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। विद स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें उन्होंने हमारे को बताई। देन आते हैं, उन्होंने हमको बताया, आगे चलते हैं, कि फिल्म एंड रिटन, समझ में आ रहा है ना आपको, लिटरेचर, चलो ठीक है। देखो अब वो बताते हैं कि फिल्म और रिटन लिटरेचर, अब रिटन लिटरेचर कुछ भी हो सकता है, कोई पोइट्री हो सकती है, बेसिकली नॉवल, जो बड़ा जो गद्य होता है उस पर बात करेंगे, क्योंकि पोइट्री पे इतनी सी फिल्म नहीं बन सकती। ओके, तो बेसिकली आप रिटन लिटरेचर में जाइएगा तो नॉवेल्स पे ध्यान दीजिए। ओके ठीक है, चलो तो वो बताते हैं कि फिल्म मेकिंग और नॉवेल्स का एक आजकल ये जो चलन है ना, क्या भाई आपने देखा होगा कुछ मूवीज होती है वो नॉवेल बेस्ड मूवीज होती हैं, तो आपके जो ऑथर हैं वो इस चीज को सराहना नहीं देते हैं। ही इज नॉट फेवर इन डूइंग दिस, चलो कुछ भी मान लो, मतलब यार वो फेवर में नहीं है। अब मैं आपको रीजन भी बताता हूं, देखो सुनना ध्यान से। एक फिल्म, देखो रिटन लिटरेचर, जो लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है, जो लिटरेचर होता है, देखो कोई भी नॉवल है उसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जी, ठीक है। एक राइटर जो होता है ना, प्लीज अब एक बार समझना ध्यान से, एक राइटर होता है वो अपनी नॉवल को बहुत ही अलग तरीके से लिखता है। देखो उसको कहाँ किस तरीके से, कहाँ धीरे धीमा करता है, अपने भाव को किस तरीके से बढ़ाता है, किस तरीके से वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो ये हर कोई नहीं समझ सकता। देखो ये चीज जिसने लिखा है वो टोटली समझेगा। लेकिन फिल्म में हम क्या देखते हैं कि जो रिटन लिटरेचर, कोई भी नॉवल है उसके ऊपर मूवी बना दी, तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो नॉवल से आप मूवी बना रहे हो ना, मूवी बना रहे हो तो आप नॉवल का जो पूरा जो क्राइटेरिया है ना, जो भी ऑथर ने कन्वे करना चाहा, उसका क्या मैसेज रहा, उसके कहाँ फ्लो ऑफ थॉट्स किस तरीके से रहे, या आप नहीं बता सकते हो,
ओके, किस तरीके से उसकी इमेजिनेशन यहाँ पे वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है इस लाइन के जरिए, और आप कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बिल्कुल ये चीज है। तो आप फिल्म में वो चीज एकदम, जो राइटर जो नॉवल में लिखा वो सारे एस्पेक्ट्स, जो भी सारी चीजें हैं, उसकी टोन हो गई, उसका जो एग्रेशन हो गया, वो एक तरीके से राइटर की जो फीलिंग्स हो गई, जो भी उसके एक उपन्यास के, एक नॉवल के तत्व जो होते हैं, वो आप टोटली फिल्म में रिफ्लेक्ट, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा तो ये चीज, मतलब एक आपने देखा होगा कि कई मूवीज नॉवल बेस्ड होती हैं। ओके, तो नॉवल बेस्ड होती है ना, तो वो नॉवल के सारे एस्पेक्ट, सारे इमोशन, सारी चीजें जो भी राइटर देना चाह रहा था वो टोटली कन्वे नहीं होती। आपने देखा होगा फिल्म में कुछ, एक नॉवल पढ़ो फिर आप फिल्म देखो, तो फिल्म में कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें स्किप की जाती हैं, नहीं रखी जाती, कुछ चीजें हटा दी जाती हैं, कुछ चीजों को दिखाया जाता है तो एज इट इज वैसे नहीं दिखाया जाता जैसे नॉवल में एक्सप्रेस हुआ हो। ओके, तो वो जो आपके जो ऑथर है, अब समझ में आ गया आपको, तो इसलिए वो फेवर में नहीं है कि आप रिटन लिटरेचर को फिल्म में प्रोड्यूस मत करो। बिल्कुल, रिटन लिटरेचर का साहित्य एक अलग चीज है, साहित्य की एक अलग मीनिंग है, अलग रोल है, साहित्य पूरा टोटली अलग चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें होती हैं ये। आप फिल्म में एक राइटर के हर चीजों को, हर एस्पेक्ट्स को, नॉवल के तत्वों को, जो भी चीजें होती हैं, एलिमेंट्स को बिल्कुल नहीं दिखा सकते हो। ओके, तो अब आपको समझ आ गई ये चीज। तो ये बताना चाह रहे हैं कि रिटन लिटरेचर और फिल्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। दे बोथ आर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है ये। और एक राइटर बिल्कुल, अगर राइटर देखता, कई बार कोई राइटर है, उसने अपने नॉवल पे बेस्ड मूवी देख ली, तो वो खुद भी उसको एक गलानी, एक गिल्ट महसूस होगा, एक तरीके से वो अपने आप को ऐसा समझे कि यार ये चीज तो नहीं है, फिर भी और कुछ ऐड कर दिया तो ये, यार ये चीज स्किप कर दी, तो समझ में आ गया आपको। तो ये वाली चीज है। तो रिटन लिटरेचर जो साहित्य होता है, या नॉवेल्स होते हैं, ड्रामा होते हैं, तो इनसे आप अगर फिल्म बना रहे हो इनको अडेप्ट करके, तो आपकी फिल्म में आप सक्सेस कर लो। लेकिन जो लिटरेचर के एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो नॉवल के हैं, ये आप उसमें दिखा नहीं सकते हो, ये आपके ऑथर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। देन आपको समझ में आ गया, मैंने देखो जोर देके इसलिए कहा कि क्वेश्चन आ जाता है, देखो कि बुक और भाई फिल्म में क्यों आपके ऑथर हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर ये ज्यादा बोला आपके। चलो अब आते हैं, अब आपके ऑथर बताते हैं हमारे को एक चीज, क्या बताते हैं, कैथेड्रल ऑफ चार्ट्रेस। ओके, कैथेड्रल होता है देखो चर्च। ओके, चर्च। ओके, फ्रांस में एक चर्च था, गिरजाघर। ओके, तो चर्च, एक सेकंड, चर्च। ओके, तो कैथेड्रल ऑफ चार्ट्रेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, भी अलग स्टोरी है। तो वो हो गया हमारे पार्ट में, हमने अलग अलग अकाउंट्स अच्छे से कर लिए। अब ये आती है अलग स्टोरी कि कैथेड्रल ऑफ चार्ट्रेस। अब इसमें आपके ऑथर बताते हैं कि भाई फ्रांस में बहुत बड़ा अच्छा चार्ट्रेस का जो लोगों का एक चर्च था अच्छा खासा। तो एकदम से क्या हुआ, एक दिन खतरनाक बिजली आई, बिजली गिरी उस पर और वो तहस नहस हो गया, एकदम ध्वस्त हो गया, ऐसे राख में बदल गया, चूर चूर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज हुई, बताई उन्होंने। ले फिर बता रहे हैं कि कुछ समय बाद ही क्या हुआ, थोड़े समय बाद ही कुछ लोग आए, खूब सारे लोग आए। ठीक है, खूब सारे लोग आए और फिर कैथेड्रल ऑफ चार्ट्रेस को, उस चर्च को वैसा का वैसा बना दिया। और ये किसी को नहीं पता कि वो कौन लोग थे और वो कब आए और कब उन्होंने बना दिया। समझना ध्यान से, ये देखो कैथेड्रल ऑफ चार्टर, देखो अब चर्च है तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो तो अब बताते हैं ऑथर की जो बड़े बड़े अब मैं लिखने की जरूरत नहीं, आपको मैं ऐसे बता देता हूं कि जो बड़े बड़े नोबल मैन, जो प्रिस्ट, पादरी, नोबल मैन, अच्छे अच्छे जो बड़े व्यक्ति थे, वो नोबल मैन,
प्रिस्ट, वर्कर्स और जो भी वहां के जो आसपास के जो लोग थे ना, 1000 ऑफ पीपल, समझना ध्यान से, अलग अलग तरीके के। अभी देखो अलग अलग लोग हो गए, कोई छोटा है कोई बड़ा, किसी का कोई बड़ा ऑक्यूपेशन है, कोई प्रिस्ट है, कोई नॉर्मल वर्कर है। तो ये सब चीजें किस चीज को दिखा रही हैं कि एक तरीके से कम्युनिटी बन रही है, एक तरीके से यूनिटी। मतलब आप सोचे संगठन, इन लोगों ने अब बता रहे हैं कि वो तो बिजली गिरी तो एकदम तहस नहस हो गया। अब तहस नहस हो गया तो एकदम से कुछ ऐसे लोग आए कुछ समय बाद, मैंने आपको बता दिए कौन कौन है ना, तो आए और एकदम से वो जो कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स था ना, जो गिरजाघर था, चर्च था, उसको उन्होंने रिबिल्ड कर दिया। और किसी को नहीं ध्यान कि वो लोग कौन थे, कहां से आए, कब गए, कब आए, और पूरा का वैसा बना के चले गए। तो ऐसे ये ऑथर ही चाहते हैं, इससे बताना चाह रहे हैं कि मैं भी ना इसी तरीके के आजकल के फिल्म मेकर है, वो आजकल के जो भी फिल्म मेकर वगैरह जितने भी लोग हैं, फिल्म मेकर है, स्क्रिप्ट राइटर है, सॉन्ग राइटर है, जो भी सॉन्ग प्रोड्यूसर है, जो भी चीजें, जो एक्टर्स वगैरह, इन सबको चाहिए नेम, फेम और बहुत ज्यादा धन दौलत, खूब ज्यादा नेम चाहिए, अपना फेमस होना चाहते हैं, फेम चाहिए, ओके। लेकिन ऑथर के साथ ये ऑपोजिट है। तो कहते हैं कि आजकल के जो राइटर्स हैं, आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं, और ये जितने भी नाम मैंने लिए, तो ये सब लोग इन सब चीजों में पड़े हुए हैं। तो मैं भी उस कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स की तरह बनना चाहता हूं कि मैंने एक फिल्म बना दी और वो हिट हो गई, लेकिन पता नहीं पड़े कि किसने बनाई है। जिस तरीके से कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स हुआ था, जो ध्वस्त हो गया था बिजली के गिरने से, और खूब सारे लोग आए और उन्होंने इसको रिबिल्ड कर दिया। अब पता नहीं ना किसने बनाया था। तो इसी तरीके से आपके ऑथर बता रहे हैं कि मैं भी इसी तरीके का फिल्म मेकर बनना चाहता हूं, इसी तरीके का व्यक्ति बनना चाहता हूं कि कोई अच्छा काम कर दूं या कोई अच्छी फिल्म बना दूं और वो खूब सक्सेस हो, लेकिन मेरा नाम एनोनिमस रहे, अज्ञात रहे, कोई जाने नहीं मेरा नाम। समझ में आ गया? वरना और लोग तो क्या करते हैं, आपको ध्यान है कितना, फेम के लिए और चीजों के लिए। तो वो ये एनोनिमस रहना चाहते हैं, अज्ञात रहना चाहते हैं कि कौन किसने बनाई ये चीज। तो बस ये कैथेड्रल ऑफ चार्टर्स से वो बताया, और उसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं वो आपके ऑथर। तो आपका जो फिल्म मेकिंग वाला पोर्शन है ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो बताओ, अच्छे से समझ आ गया ना? मैंने आपके चैप्टर को डिटेल में पढ़ा दिया, आप देख लो कि आपका जो चैप्टर, उसको डिटेल, अपना जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है बिल्कुल लॉन्ग हो चुका है, मुझे बिल्कुल एहसास हो रहा है इस चीज का, लेकिन आप अच्छे से कनेक्ट हो गए, अच्छे से आपने समझ लिया। तो क्वेश्चन आ जाए ना यार उलट पुलट, तो आप कर सको। बस आप लोगों का मैं 5-10-15 मिनट की शॉर्ट समरी से आप लोगों का जो लॉस हो जाता है कई बार, जो कुछ अच्छी चीजें स्किप हो जाती है समरी में, तो बस यही चाहता हूं कि डिटेल्ड समरी अच्छे से बड़ा हो जाए लेक्चर, लेकिन आप अच्छे से चीजों को गेट कर लो। ओके, तो ठीक है, ये हाँ आपकी फिल्म मेकिंग वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो समझ में आ गया आपको? एक एक अकाउंट समझ आया ना अच्छे से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज किस तरीके की लगी आपको, प्लीज। ओके, ठीक है। अब आते हैं, आपके एक एक्सर्प्ट दे रखा है एक इंटरव्यू का, ठीक है, इंटरव्यू का एक एक्सर्प्ट दे रखा है। ओके, वो किसने लिया है इंटरव्यू? कौन इंटरव्यू लेने वाला कौन है? इंटरव्यूअर। ओके, कौन है? मुकुंद पद्मानाभन। ओके, मुकुंद पद्मानाभन है, और जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है ना, वो अम्बेर्टो इको, जो बोलेगना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, ओके, इटली में। तो ये इनका इंटरव्यू लेते हैं। अब इनका जो अम्बेर्टो इको प्रोफेसर है, बहुत बड़े नॉवलिस्ट रहे। तो इनका एक फेमस नॉवल, एक नॉवल था, द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। ये जो नॉवल था ना, इसको बहुत ज्यादा ग्रेट सक्सेस मिली। तो इसके बारे में पता, आप इस अकाउंट को समझने के लिए प्लीज मेरा जो चैप्टर है द इंटरव्यू, उसको प्लीज उसको अच्छे से डिटेल में करके लाना। अगर देखो इस एक्सर्प्ट में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज जो अपनी इंग्लिश कंपलसरी में जो चैप्टर है ना द इंटरव्यू, उसको प्लीज देखना, और आप आराम से इसको कर दोगे, पक्का कर दोगे। ओके,
ओके चलो अब ध्यान से सुनना। तो द नेम ऑफ द रोज बहुत सीरियस नॉवल है, बहुत ज्यादा इसमें एलिमेंट्स है मिडवियल हिस्ट्री के, मेटाफिजिक्स है इसमें, बहुत ज्यादा चीजें इस तरीके के साइंस की जो नॉलेज है वो है। ओके और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल और हार्ड नॉवल है, तो इसको ग्रेट सक्सेस मिल गई। तो अम्बर्टो इको बहुत ज्यादा फेमस हो गए इस चीज से। और मुकुंद जो इनके इंटरव्यू ले रहे हैं द हिंदू से हैं, ओके, तो वो इंटरव्यू ले रहे हैं इनका, वो बता रहे हैं कि आपको किस तरीके का महसूस होता है वगैरह वगैरह सब। तो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है और सारी चीजें, और मुझे बिल्कुल 10 मिलियन से ज्यादा इसकी कॉपीज बिक गई पूरे यूएसए में और सब में। तो इन बहुत ज्यादा पूछते हैं इनसे, आस्क करते हैं, बताते हैं ये हर तरीके से चीजें अपने। ओके तो द नेम ऑफ द रोज जो न किस प्रकार का नॉवल है वो मैंने बताया, डिटेक्टिव चीजें भी हैं इसमें। ओके तो प्लीज एक बार जो चैप्टर है आपका द इंटरव्यू उसको प्लीज देख लीजिएगा। ओके बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे, आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज एक्सप्लेन करने की। चलो तो फिर अब बताते हैं, तो ये चीज हुई। ओके अब बोलते हैं कि यार हाँ कि जो उनसे बोलते हैं कि मुकुंद मुकुंद बोलते हैं प्रोफेसर से कि आपको जो नॉवल पे बेस्ड मूवीज है वो इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती। अब इनका अलग व्यू उनका अलग व्यू, आपके जो ऑथर था उनका व्यू समझ गए थे ना आप। तो इनका जो नॉवल था ना बहुत ज्यादा फेमस हुआ, तो कुछ जो प्रोड्यूसर आपके नाम दे रखा है उन्होंने इस नॉवल पे बेस्ड एक फिल्म बनाई, लेकिन वो ठीक है वो थोड़ी हिट हो गई थी बाकी इतनी। लेकिन आपके जो अम्बर्टो इको है ना वो इतने हैप्पी नहीं है उस फिल्म को लेकर। बिल्कुल मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि अगर राइटर अगर देखेगा तो, क्योंकि बहुत सारी एलिमेंट्स, खूब सारी चीजें, खूब एलिमेंट्स, खूब एस्पेक्ट्स, खूब इमोशंस, जो भी है चीजें होती है राइटर की, वो मूवी में एज इट इज नहीं हो पाती। तो एक राइटर होने के नाते अपने जो नॉवल पे बेस्ड मूवी देख रहा है तो खूब चीजें स्किप हो गई होंगी, कुछ ऐड अलग से कर दिया होगा, तो आप समझ सकते हो स्थिति कैसी होगी, है ना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इतना खुश नहीं हूं, पर ठीक है चलो फिर बताते हैं कि देखो नॉवेल्स कई बार क्या होता है 80% लोग, एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं कई बार कि 80% लोग होते हैं ना जो, वो भाई मूवी देखने के बाद नॉवल को पढ़ते हैं। तो मूवीज के थ्रू नॉवेल्स का भी प्रचलन हो जाता है, हमारे नॉवल भी फेमस हो जाते हैं। समझ में आई आपको ये चीज। ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो अब नॉवेल्स आजकल देखो कितने लोग कम पढ़ते हैं। ओके तो कई बार कोई मूवी नॉवल बेस्ड मूवी देख ली तो अब लोगों की इच्छा हो जाती है कई बार, तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस मूवी के थ्रू हमारी जो रीच बढ़ जाती है, हमारे जो नॉवल होते हैं ना उनकी रीच बढ़ जाती है, इनको एकदम ऊपर शिखर तक चले जाते हैं, फेमस हो जाते हैं ये। तो इनकी रीडरशिप होती है ना एक तरीके से, तो वो बढ़ती है। बस ये चीज बताई उन्होंने, बाकी वो फेवर में नहीं है कि लिटरेचर का या फिर जो किसी भी नॉवल बेस्ड मूवी को बनाने के। बाकी एक राइटर का नॉवल थोड़ा सा प्रचलन में आ जाता है, ये चीज उन्होंने बताई है। ठीक तो प्लीज ये जो एक्सर्प्ट है इसको एक बार आप द इंटरव्यू आपका फ्लेमिंगो में जो चैप्टर है उसको जरूर देखिएगा। बाकी आपको समझा दिया है मैंने, तो वीडियो लेक्चर हमारा बड़ा हो गया है। ओके बाकी कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाए डिटेल में चीजें आपको क्लियर कर दी मैंने पूरे चैप्टर को। ये कई बार कई बच्चों को चैप्टर लगता भी हार्ड है कि यार ये क्या है समझ नहीं आ रहा, तो अब आपको नहीं लग रहा होगा बिल्कुल भी। मैंने किस वे में आपको पढ़ाया, हर तरीके से अकाउंट्स को डिवाइड करके आपको चीजें समझा दी, तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ओके फिर भी कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा, किस तरीके से आपको अच्छा लगा, और क्या आपका रिस्पांस रहेगा, आपका क्या भी जो भी व्यू रहेगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, बिकॉज हम बहुत टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। ओके तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी इंग्लिश कंपलसरी की भी बनी हुई है, लिटरेचर की भी बनी हुई है, प्लीज जाइए। आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट करोगे इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में विद माई गाइडेंस, और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करने वाले हो। और इंग्लिश कंपलसरी के लिए तो प्लीज जुड़ जाइए, हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को, एक नंबर भी नहीं जाने देंगे कहीं से। ओके चलो ये हो गया आज हमारा जो नॉन फिक्शन का थर्ड चैप्टर है फिल्म मेकिंग। ओके तो कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए लेक्चर में, ठीक है जी। ओके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए लेक्चर में, नए चैप्टर में। बने में रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।